नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएं जिनकी बातों का समाज पर असर हो, जिनकी बातें समाज सुनता हो। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, लवकुश शर्मा जी। लवकुश शर्मा जी से हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस पर और बहुत कुछ बातें होंगी इस खास मुलाकात में। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे लोकेश जी, आज जो देश के हालात हैं या महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र मुंबई जैसे शहर में आप ने बिजनेस छेड़ा था और आज उद्योगपति हैं। ऐसे में मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो लोग काम करते थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, कोरोना वायरस के चलते उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कोरोना वायरस के चलते। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उन लोग को अपनी हिसाब से अपना मुश्किल बढ़ा लिए, बाकी यहाँ पर तो मुश्किल है नहीं। हम भी तो यहीं पर हैं और यहाँ पर लोग काम काज भी चालू ही है। अब वो लोग पैदल जावे तो उसमें महाराष्ट्र सरकार क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती। और रही बात काम काज की, काम काज करने वाले उन लोग क्या जो रहते थे झोपड़ों में, इसके लिए थोड़ी उनके लिए तकलीफ बढ़ी थी, बाकी ऐसा कोई तकलीफ तो है नहीं। सर जी, आपने सही कहा कि जैसे जो लोग झोपड़े में रहते थे और ऐसे झोपड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो झोपड़पट्टी थी, स्लम थी मुंबई जैसे शहर में, और यहाँ से ज़्यादा खतरा था कोरोना वायरस फैलने का। हो सकता है इसके चलते जो मजदूर वर्ग के लोग थे उन्होंने मुंबई छोड़ने का निर्णय ले लिया, लेकिन देखा जाए तो कई उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। जैसे कि रोज़ जो काम करते थे वही उनसे उसी पैसे से उनका गुजारा चलता था। ऐसे में उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने जो सुख सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए करा नहीं पाई सरकार। इस पर आपका क्या कहना है? सरकार ऐसा है, कराई, कुछ लोगों को कराई, लेकिन उसमें जो सरकार कितना करेगी, जो यहाँ के प्राइवेट जो लोग हैं वो लोग उसका बरोबर काम नहीं कर पाए। सरकार ने दिया है, हर एक चीज़ दिया, लेकिन बरोबर बांटने वाले बांटे नहीं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए उनको तकलीफ हुआ है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा था पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो ऐसे में बेरोजगारी बढ़ी है। तो उस पर बेरोजगारी के लिए सरकार ने क्या अहम कदम उठाने चाहिए? बेरोजगारी बढ़ी तो है, लेकिन उसमें सरकार ने सब कदम उठाए हैं और चालू है, समझे ना आप। सरकार जो भी कदम उठा रही है अच्छा उठा रही है, उसमें तकलीफ तो नहीं लग रहा हमें। अब रोजगारी में थोड़ा टाइम तो लगेगा, कम से कम 2-3 महीना तो और लगेगा रोजगारी चालू होने में, समझ रहे हैं। मार्च महीने में अगर देखा जाए तो मार्च महीने में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। उस समय लगभग 550 कोरोना पेशेंट पाए गए थे और देश भर में पाए गए थे 550 पेशेंट और लगभग 60-70 पेशेंट मिलते थे। आज अगर हम बात करें तो 5 लाख का भी आंकड़ा कोरोना वायरस देश भर में क्रॉस कर चुका है। ऐसे में डेली की संख्या, हम रोज़ाना की जो संख्या कोरोना वायरस संक्रमितों की आंकड़ा लगाएं तो लगभग 10,000 का आंकड़ा डेली देश भर में मिल रहा है। मुंबई की बात करें, हाँ, मुंबई की 16,000 भी पार, 16,000 20,000 तक का आंकड़ा मिल जा रहा है। तो ऐसे में सर, जैसे मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई जैसे शहर में आप कार्यरत हैं, बिजनेस है आपका, उद्योगपति हैं, तो ऐसे में मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेज़ी से जो फैला है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण ये है कि महाराष्ट्र में चेकिंग जो है, ये बीमारी का चेकिंग सबसे हर एक जगह से ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र में ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है, समझे ना। अब बाकी कारण ज़्यादा मिल रहे हैं तो उससे ज़्यादा तो आपके वो सही भी तो हो जा रहा है। तो इसके लिए चेकिंग ज़्यादा हो रही, तो चेकिंग ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा मिलेंगे ही और ज़्यादा आपके ठीक हो जा रहे हैं। तो कारण कुछ नहीं है, सही हो रहा है सब काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में जो संक्रमित कोरोना वायरस पाए जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र में ही कहीं ना कहीं डॉक्टरों के माध्यम से जो चेकिंग होती है, सरकार के माध्यम से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके चलते ये जो पेशेंट मिलते हैं उसी वजह से मिल रहे हैं। और देश भर में जो संख्या कम आ रही है सभी राज्यों से, तो कहीं ना कहीं उतनी चेकअप नहीं हो रही है उन राज्यों में। ये सही है कहना आपका। अब अगर बात करें हम, जो सरकार ने
जो कदम उठाए थे, तो वो कदम कितने अहम थे लॉकडाउन के? लॉकडाउन के कदम बहुत सही थे, क्योंकि अगर लॉकडाउन इतना जल्दी नहीं होता था तो और बीमारी बढ़ जाती। अभी तो मतलब बहुत पेरिस जैसा हो जाता था इंडिया में, उससे भी ज़्यादा हो जाता था अगर पहले लॉकडाउन नहीं। लॉकडाउन हुआ, बहुत अच्छा हो गया। अभी अभी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, समझे ना। इतना कुछ नहीं है, अभी कोई ज़्यादा दम नहीं है कोरोना का, इतना कोरोना का दम नहीं है। और दूसरे मीडिया वाले हम ये कह रहे हैं, दूसरे मीडिया वाले जो दिल्ली, बम्बे, राजस्थान, ये 3 का जो दे रहे हैं, ये गलत दे रहे हैं। सारे जगह ऐसे ही है, समझे ना। जहाँ चेकिंग होगा वहाँ ज़्यादा निकलेंगे और ज़्यादा ठीक भी हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सही कहा आपने शर्मा जी कि जिस राज्य में जितनी ज़्यादा चेकिंग होगी डॉक्टरों के द्वारा, सरकार द्वारा जितनी सतर्कता बरती जाएगी, उतने पेशेंट तो मिलेंगे ही और उतने ठीक भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र, मुंबई की अगर बात करें तो ठीक भी हो रहे हैं। ऐसे में सर, जो परप्रांतीय थे, जो मुंबई छोड़ के गए हैं या महाराष्ट्र में रहते थे, तो ऐसे लोगों के लिए आपके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हीं के जहाँ हैं अभी वो लोग खुश हैं, फिर आएंगे बॉम्बे में, फिर आएंगे थोड़ा टाइम के बाद। और आना भी चालू हो गया, आपको भी पता होगा, ट्रेनें आ रही हैं, पूरी भर भर के आ रही हैं, कोई तकलीफ तो है नहीं। अभी जो रुके हैं, और लेबर कैसे रहते हैं आप समझो ना ज़रा, लेबर भी तो कैसे रहते हैं। उन लोग की मर्जी आए चल दिए, कुछ भी किए, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं कुछ कर सकते हैं, उनके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। कांदिवली की बात करें तो कांदिवली में आपका बिजनेस भी है, तो कांदिवली के हालात कैसे हैं? कांदिवली के बारे में आपका क्या कहना है? कांदिवली में इस समय थोड़े बढ़े हैं कोरोना के, लेकिन पहले तो सब ठीक था। थोड़े बढ़े हैं लेकिन अभी कंट्रोल में है, कोई तकलीफ नहीं है, इतना तो होता ही है। सुख सुविधा की बात करें तो महानगर पालिका से क्या मिली है, या नगर सेवक होते हैं या विधायक होते हैं, उन लोगों से क्या सुख सुविधाएं लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुंच रही हैं? देखिए, उस टाइम पहुंचाए थे, इस टाइम तो हमें पता नहीं है, लेकिन पहुंचाए तो ज़रूर है। ज़रूरतमंदों को मिला है, काफ़ी मिला है, लेकिन कम मिला, उम्मीद से कम मिला है, उनके उम्मीद से कम मिला है उन लोग को, थोड़ा और मिलना चाहिए था। कोरोना की मार से पहले ही लोग परेशान थे देश भर में। डीजल और पेट्रोल की हम बात कर सकते हैं। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये कमर तोड़ते दाम नज़र आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? डीजल तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि गाड़ी घोड़ा जितना पहले चल रहे थे उतना तो चल नहीं रहे, तो डीजल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं? ये हमारे ख्याल से कोरोना के हिसाब से ही डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है। पैसे की कमी हो रही है, इसके लिए बढ़ा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में सरकार ने दाम बढ़ाने जरूरी थे या नहीं? अब सरकार को सोचना चाहिए, हम क्या बोल सकते हैं यार, उसके ऊपर हम नहीं बोल सकते। सरकार को तो पब्लिक को देखे तो नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक इस समय तो मजदूर है, मजदूर कमा नहीं रहा है, तो तेल तो मजदूर को भी लगता है ना। तो कोरोना वायरस के चलते पहले ही आम इंसान परेशान था, और ऐसे में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। जल्दी आओ, चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे और कई सवालात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? आज उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में मुंबई शहर में रहते हैं और आपकी बातों पर अमल करते हैं। ऐसे उत्तर भारतीयों के लिए क्या संदेश देंगे? उत्तर भारतीयों के लिए संदेश यही है, जैसे गए हैं वैसे मुश्किल में तो गए हैं, लेकिन अभी जैसे ट्रेन वगैरह चालू हो रहा है, हम यही कहेंगे कि वो लोग आ जाएं। यहाँ कामकाज शुरू हो रहा है, धीरे धीरे सब पटरी पर आ रही है, और आए अपना कमाए धमाए, अपने बाल बच्चों को देखें, और क्या हम बोल सकते हैं। बस यही कहेंगे, वो लोग आवें इधर, और रोजगार सब चलना चालू हो गए हैं, धीरे धीरे आके अपना काम धाम करें। चलते चलते जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को कोरोना वायरस के चलते क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि लोगों में कोरोना वायरस जो तेज़ी से फैल रहा है वो ना फैले? और सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, बच के रहना है, बस यही है। तो
कोरोना वायरस संकट की इस घड़ी में लवकुश शर्मा जी भी लोगों से, देशवासियों से, मुंबईकरों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है, जिससे कि जो तेज़ी से कोरोना वायरस फैलता है वो न फैले। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।